तो जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। 25 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 24 साल का इंतजार खत्म हो गया है। आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही सालों पहले देखा गया कि एक सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है और सालों पहले ये सपना देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पीपीपी मॉडल पर 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दिल्ली नोएडा एनसीआर के लिए गेम चेंजर एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़ को कम करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे एनसीआर के आर्थिक विकास को नई गति देगा। पहले चरण में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों की शुरुआत होने की उम्मीद फिलहाल की जा रही है। तो बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट का जो पहला चरण है वो बनकर तैयार है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और क्यों खास है ये एयरपोर्ट, आप ये भी समझिए। दरअसल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को ये कम करेगा, क्योंकि आसपास एक ही दिल्ली एयरपोर्ट है जिस पर दबाव बहुत ज्यादा है। उस दबाव को ये जेवर एयरपोर्ट कम करेगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी के विकास को बढ़ावा देगा। रोजगार और बिजनेस के नए अवसर इससे पैदा होंगे और आगे आने वाले वक्त में इसे सीधा और भी तरह से कनेक्ट करने की योजना है। अभी फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे से इसका सीधा कनेक्शन है। भविष्य में मेट्रो और हाई स्पीड रेल की योजना है। दिल्ली नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आसान पहुंच है ये। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11:30 बजे इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और बड़ी बात यह है कि एक सपना था कि एक बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए और ये बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है। पहला चरण इसका बनकर के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आपको बताएं कि आने वाले वक्त में उन्होंने जायजा भी लिया था इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 2021 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका शिलान्यास उस वक्त हुआ था और अब तस्वीरें देखिए कि ये एयरपोर्ट फिलहाल बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण का उद्घाटन आज होना है और तमाम जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। और सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं जेवर एयरपोर्ट पर, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। आप जब भी एक्सप्रेसवे से यहाँ गुजरेंगे आपको तमाम जगहों पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की जो है यहाँ पर गश्त होती दिखाई देगी। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनको तैनात किया गया है। जो है हर जो गाड़ी आ रही है उसकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई जो है कमी न रह जाए। करीब 5,000 जो है फोर्सेस का यहाँ पर डिफेंड किया गया, जिसमें जो है यूपी पुलिस के अलावा जो है सीआईएसएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, उन तमाम लोगों की जो है तैनाती की गई। हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था जो है मुस्तैद है। करीब जो है 15 पार्किंग स्थल बनाए गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेशन के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में उसको लेकर भी बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए। आप देखेंगे पूरा जो रास्ता है हर जगह पे बड़ी संख्या में जो है तैनात किया गया। और देखिए जिनको पास है, जिनके पास उन्हीं को जो है अनुमति दी जा रही है। जो भी रास्ते एयरपोर्ट की तरफ आने जाने वाले हैं वहां पर जो है लगातार ऐसी ही निगरानी की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अभी जो आज पहले चरण का पीएम उद्घाटन करें, लेकिन ये जब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दिल्ली एनसीआर के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी, बताइए कैसा दिख रहा है एयरपोर्ट और आगे 11:30 बजे प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे उसकी क्या तैयारी है? देखिए तैयारी तो ज़बरदस्त है और तैयारी ज़बरदस्त क्यों ना हो, क्योंकि नोएडा के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई हैं। स्पेसिफिकली नोएडा की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जनसभा स्थल आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ का कटआउट लगा हुआ है, वहाँ ठीक सामने प्रधानमंत्री का कटआउट लगा हुआ है। और प्रतीक्षा की घड़ियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये इंतजार देखिए 24 साल लंबा हो गया था। हालांकि जिस समय 2018 में इसे मंजूरी मिली उसके बाद भी कोविड का वक्त आया जिसकी वजह से थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन आखिरकार अब आज
तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई हैं और पहले फेज का उद्घाटन हो रहा है। पवन, मैं आपको कहूँगी जरा इधर भी दिखाइएगा, आपको यहाँ पर यंगस्टर्स की भीड़ दिखाई देगी और प्रशासन का ये दावा है कि 2 लाख लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद होंगी। लेकिन देखिए, सिर्फ नोएडा की बात नहीं है, कैसे ये एक ग्लोबल एविएशन हब बनेगा, सपना ये था, विजन ये था और आज उसकी आप समझिए पहली औपचारिक शुरुआत हो रही है क्योंकि फर्स्ट फेज का उद्घाटन हो गया है। मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, मेरी कोशिश होगी यहाँ पर युवाओं से भी बात करने की। तो देखिए, एक तरफ आपको यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज जो पहली झलक मिलेगी, हालांकि प्रधानमंत्री कल कुछ तस्वीरें भी शेयर कर चुके हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, लेकिन आज आपको यहाँ से ये जरूर समझ में आएगा कि कैसे मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, बुंदेलखंड तक, इनफैक्ट दिल्ली के वो लोग जो अब तक पालम एयरपोर्ट जाने के लिए ही मजबूर थे, IGI एयरपोर्ट जाने के लिए मजबूर थे, अब उन्हें भी यहाँ से सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी अगर आप ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो IGI एयरपोर्ट है, फिर हिंडन एयरपोर्ट है, लेकिन जेवर के खुल जाने से जो दिल्ली का पूर्वी इलाका है और नोएडा से लगते हुए आगे ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इन सब इलाकों के लिए, अलीगढ़ के लिए एक बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी। और यहाँ से आप ये भी समझिए कि एक तरफ बीजेपी जब ये कहती है कि डबल इंजन सरकार, उस लिहाज से आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहले फेज का लोकार्पण होना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। देखिए, एक तरफ यमुना एक्सप्रेसवे है, फिर इसे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, फिर इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, तो कनेक्टिविटी का एक बड़ा हब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और इसीलिए आज मैं जब यहाँ रैली स्थल में आने वाले लोगों को भी देख रही हूँ, क्योंकि ये जो पंक्तियां लगी है, देखिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए किसान मौजूद हैं, यूथ मौजूद हैं, स्कूल से कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित किया गया है। तो आज बीजेपी जिस डबल इंजन की बात करती है, तो एक तरफ जब आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बनारस का विकास होता है, अयोध्या में राम मंदिर बनता है, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट और खासकर बीजेपी सरकार में जिस तरह से सड़कों का और कनेक्टिविटी को हमेशा फोकस में रखा गया, कि चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के दौर में आ जाएं, तो ये समझिए कि आज यहाँ से एक ऐसी स्वर्णिम आधारशिला रखी जा रही है जिसे जो यहाँ से अगले 20 वर्षों की विकास की गाथा को लिखेगी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की भी कोशिश करती हूँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हाय, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो आज आप लोगों को स्पेशली यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बुलाया गया है। हाँ जी, और वॉलंटियरिंग करेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से? यार तुम लोग अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा है। हाँ। आप लोगों में से किसी ने फ्लाइट जर्नी ली है अभी तक? मैं गई हूँ। हाँ। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट से क्या बदलेगा यूपी के लिए? हाँ, मतलब बहुत चीज़ें चेंज होंगी। अभी हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था और अब ये बहुत पास हो गया मेरे कॉलेज से, तो इजी होगा। मैं बनारस से हूँ, तो बनारस जाने में अब इजी होगा। अच्छा, आप तो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। देखिए, इसी बात का देखिए हमने जिक्र किया कि कैसे जहाँ पर आप एक तरफ देखते हैं कि धर्म और संस्कृति के आधार पर क्षेत्रों को विकसित किया, खासकर बनारस और अयोध्या की जब बात होती है, तो दूसरी तरफ जब आप एयरपोर्ट का विकास, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास होते हुए देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 5 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं, तो उस लिहाज से जेवर का यहाँ पर इनॉग्रेशन आज होना, आपको प्रधानमंत्री के भाषण में भी आज जरूर ये बातें सुनाई देंगी कि कैसे ये विकास की एक बहुआयामी आधारशिला रखेगा। क्योंकि जिस समय किसानों से इस जमीन का अधिग्रहण किया गया, देखिए किसी भी किसान के लिए उसकी जमीन, उसकी भूमि, उसकी धरती एक भावनात्मक विषय होता है। तो किसान के लिए अपनी भूमि को किसी विकास के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण हेतु देना, ये अपने आप में ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का एक बड़ा माइलस्टोन होता है जिसे अचीव किया गया। उसके बाद आप ये देखिए कि आज जब यहाँ पर इस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जा रहा है, तो यहाँ से खेती से जुड़े विषय जो होंगे, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ेंगी, जिस तरह से यहाँ पर इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, तो उससे जो नए अवसर पैदा होंगे, उनको लेकर उत्तर प्रदेश आज इसे अपनी उड़ान के रूप में देख रहा है, एक नई उड़ान के रूप में जो है प्रोजेक्ट कर रहा है। और अभी हाल ही में आपको बता दें, कैबिनेट ने मॉडिफाइड उड़ान को मंजूरी दी है, जिसके तहत 100 एयरपोर्ट्स का और विकास किया जाएगा। तो अभी आज ये पहला फेज आप देख रहे हैं, जिसके बाद 5 चरण, कुल मिलाकर 5 चरण है, जिसके बाद अगले 4 चरणों का भी आगे जो है कार्यक्रम रहेगा। तो इस लिहाज से आज उत्सुकता यहाँ पर जबरदस्त है। और उसी उत्सुकता में आप देखिए, मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करती हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, हापुड़ से आए हैं आप। तो आज आप स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, इसी के लिए आए हैं। हाँ, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? देखो, हम कैसे आप लोगों की जिंदगी बदलेगी? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट बनना है अपना, हम हापुड़ से हैं, तो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है।
हमें इसके बाद ही अभी खुशी आप है। लोग जैसे फ्लाइट के लिए आप लोगों को नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा मिलता था? हमें दिल्ली इंटरनेशनल दिल्ली आना पड़ता था। देखिए, अगर हापुड़ में कोई व्यक्ति रहता है और उसको फ्लाइट कहीं भी मुंबई फ्लाई करना है, कहीं भी बहुत जाना ट्रैवल करना है, पड़ता तो है। दिल्ली आपको आना पड़ेगा। और हापुड़ से दिल्ली आने का, एयरपोर्ट पहुंचने का समय कितना रहता है? 2-2.5 घंटे का। तो आप सोचिए, हापुड़ से 2-2.5 घंटे आप पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वहां से फ्लाइट लेंगे, तो कुल मिलाकर जो भी आपकी जर्नी है वो पूरे एक दिन की करीब करीब 7 से 8 घंटे की जर्नी बन जाती है। कभी कभी फ्लाइट मिस हो जाया करती थी जी। इस ट्रैफिक के चक्कर में। जी जी जी, अब ये यहाँ पर अच्छा बन गया है, इससे हमें आई होप ये 1 घंटे में जो है हम यहाँ पहुँच जाएंगे।